दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसे मंत्र के बारे में बताने जा रहा हूं जो कोरोना ही नहीं ऐसे लाखों वायरस से आपको बचा कर रखेगा। यह मंत्र कैसे इसकी जप करनी है, कैसे इसको साधना है, सब कुछ मैं बताऊंगा। आज हम पिछले 1 वर्ष से कोरोना जैसे वायरस से जूझ रहे हैं। केवल भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व इसकी चोट पे है। कुछ देशों ने कुछ जरूरी नियम अपनाए, उन्होंने इस मंत्र को साधने की दिशा में कदम उठाए, लेकिन कई देशों ने एक रवैया अपनाया, लेकिन वो सही अप्रोच नहीं था। क्या लॉकडाउन कर लेना इस कोरोना वायरस का इलाज था? क्या सोशल डिस्टेंसिंग अपनाना इस वायरस का इलाज था? मतलब वही कि आप अपने घर की 4 दीवारी को कमज़ोर रखे रहें और कोशिश करें कि अब चोर हमारे भीतर ना आने पाए। तो क्या ऐसा मंत्र है? क्या उसकी विधि है? कैसे उसे साधें कि हम कोरोना ही नहीं ऐसे लाखों वायरस से बचे रहेंगे? और वह मंत्र है जिसके बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। वह मंत्र है जिसको साध सकते हैं आप, और यह साधने की विधि बहुत आसान है, थोड़ी सी जागरूकता की ज़रूरत है। और वह मंत्र है ओम रोग प्रतिरोधक क्षमताए पुष्टिवर्धनम। ना, ऐसा मत करिए कि आप जपने बैठ जाएं कि 108 बार इसकी एक माला आप जपें। इससे कुछ भी नहीं होगा। हर मंत्र, हिंदू धर्म में जो मंत्र, बौद्ध धर्म में जो मंत्र बताए गए हैं, उन मंत्रों को जपने से कोई लाभ नहीं होता है। हमें वह मंत्र बीज रूप में है, जिसका सही अर्थ हमें समझना पड़ता है। वह गायत्री मंत्र हो, वह रुद्र मंत्र हो, वह महामृत्युंजय मंत्र हो, हर मंत्र पर कुछ अर्थ छुपा है। उसे जप लेने से कुछ भी नहीं होने वाला है। तो यह मंत्र जो मैंने अभी आपको बताया, ओम रोग प्रतिरोधक क्षमताए पुष्टिवर्धनम, इस मंत्र को जपना नहीं है। अब रोग प्रतिरोधक क्षमता को आपको बढ़ानी है। यह मंत्र कह रहा है कि आपको अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है। अब यह रोग प्रतिरोधक क्षमता होती क्या है, पहले जल्दी से इसे समझ लीजिए, ताकि मैं इस मंत्र को और कैसे साधा जाए उसके बारे में और विस्तृत रूप से बताऊं। रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर में एक सिस्टम है। जब कोई भी बाहरी विदेशी तत्व हमारे शरीर पर आता है, वह जीवाणु के रूप में हो, विषाणु के रूप में हो, या अन्य कोई तत्व हो, शरीर का एक सिस्टम होता है जिसे इम्यून सिस्टम कहते हैं, जिसे रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। वह तुरंत इन जीवाणु विषाणुओं से लड़ने को सज्ज हो जाता है, तैयार हो जाता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है हमारी स्किन। हमारे स्किन में एक ऐसा एलिमेंट होता है जो इन तत्वों को हमारे शरीर में भीतर प्रविष्ट होने नहीं देता, लेकिन किसी कारण से, मुख के माध्यम से, पानी के माध्यम से, भोजन के माध्यम से, अन्य लोगों के संपर्क के माध्यम से, या फिर त्वचा में कोई चोट लग जाने की वजह से, वह विषैला तत्व, वह विदेशी तत्व, वह जीवाणु विषाणु हमारे रक्त के माध्यम से हमारे शरीर में प्रविष्ट हो जाता है। अब यह जब प्रविष्ट होता है तो हमारा जो रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, वह तुरंत इसे ख़त्म करने में भिड़ जाता है। और इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हमारे शरीर के 2 सिस्टम। एक है लिम्फिक सिस्टम, लिम्फ नोड्स, और दूसरा है प्लीहा, जिसे स्प्लीन या तिल्ली भी कहते हैं। यह इन विषाणु, इन जीवाणुओं को मारने में, शरीर से भगाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अधिकतर हम बुखार को कोई बीमारी समझ लेते हैं, जबकि बुखार बीमारी नहीं है। बुखार जो आया है वह उस जीवाणु वायरस को मारने के लिए शरीर ने एक सिस्टम तैयार किया और शरीर को गर्म करना चालू किया, ताकि उस गर्मी से वह विषाणु मर जाए। लेकिन हम पैरासीटामोल या अन्य दवाई खाकर इस बुखार को ख़त्म करने की चेष्टा में लगे रहते हैं। आपको ऐसे करने से बचना होगा। बुखार बहुत ज़्यादा हो जाए तो आपको पट्टी करनी होगी, उस बुखार को आपको टिकने देना होगा, ताकि वह जीवाणु विषाणु जो भी मारने के लिए बुखार आया है, वह जीवाणु विषाणु मर सके। फिर अब ये मैंने बताया कि ये काम कैसे करता है, लेकिन रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएं कैसे। आपने पिछले 1 साल में न्यूज़ चैनल, अखबार, समाचार पत्रों में देखा होगा कि ये कोरोना वायरस चपेट में किन लोगों को ले रहा है। क्या यह चपेट में महानगरों के लोगों को ज़्यादा नहीं ले रहा है? ऐसे देश के लोगों को नहीं ले रहा है जो रात रात भर जगते हैं, जिनका भोजन आज पोषकता की कमी वाला हो चुका है?
क्या आपने गांव में किसी को कोरोना से मरते हुए देखा? क्या आपने कोरोना का कहर गांव में देखा? क्यों? गांव में यह कोरोना क्यों नहीं फैल पाया? क्योंकि गांव के जो ग्रामीण लोग हैं आज भी प्रकृति से जुड़े हुए हैं। वे दिन भर मेहनत करते हैं, शाम को भोजन लेते हैं और जल्दी सो जाते हैं। उनके जीवन में देर रात जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। उनके अपने मनोरंजन है। आज हमारा मनोरंजन देर रात तक होता है। हम देर रात तक किसी न किसी माध्यम में अपने आप को मनोरंजित करते रहते हैं। तब इस प्रतिरक्षा तंत्र को बढ़ाने के लिए आपको जो सबसे सही नियम है वह सही समय पर सोना और सही समय पर जागना है। जल्दी सोइए, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी सोइए। कहा गया है अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, और ये बहुत सही नियम है। ऐसा करने से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहती है, क्योंकि लिम्फ नोड्स रात को 9 बजे रेस्ट पर जाते हैं और लिम्फ नोड्स ही हमारे इम्यून सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो जब आप सही नींद लेंगे, सही तरीके से नींद लेंगे तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी रहेगी। सुबह जागने से आप प्रकृति के चक्र के साथ एक होते हैं। हम सौर मंडल में रहते हैं, हमारा सब कुछ सूर्य से जुड़ा हुआ है। तो आपको सूर्य उदय से पहले जाग जाना है। और अगर आप आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं तो आपको भोर ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, और वह समय 3:30 से 4 बजे का है। तो आपको जल्दी सोना है, जल्दी उठना है। इतना करने से ही आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी हो जाएगी। दूसरा, भोजन। रात का भोजन आपको नहीं लेना है। जैसा मैंने अभी बताया कि लिम्फ नोड्स रात 9 बजे रेस्ट पर जाते हैं। जब आप रात का भोजन लेते हैं, आप 8 बजे, 7:30 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे भोजन लेते हैं, तो फिर लिम्फ नोड्स कैसे रेस्ट पर जाएगा? क्योंकि शरीर की ऊर्जा उस भोजन को पचाने की दिशा में भागेगी। तो आपको भोजन जो है सूर्य डूबने से पहले ले लेना है। भोजन आपको डाइटिंग नहीं करनी है, भरपूर भोजन लेना है, पोषकता से भरपूर भोजन लेनी है, लेकिन सूर्य डूबने से पहले। इससे भी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी हो जाएगी। नींबू मिर्ची, अब उसे कहीं लटकाना नहीं है। आपको नींबू मिर्ची का सेवन ज़्यादा करना है, अर्थात विटामिन सी वाली चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। विटामिन सी की खासियत है कि यह आपके शरीर में 2.5 से 3 घंटे ही जीवित रहता है। तो आपको हर समय के भोजन में नींबू, मिर्ची, अमरूद, आंवला, इस तरह की चीज़ें लेनी ही लेनी है। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि अगर आपने अभी भोजन लिया और उसमें आपने नींबू का सेवन किया तो 2.5 से 3 घंटे तक आपको विटामिन सी मिलेगा, लेकिन 2.5 से 3 घंटे बाद आपके शरीर पर विटामिन सी उपलब्ध नहीं होगा। और आप जानते हैं कि विटामिन सी रोगों से लड़ने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो आपको विटामिन सी से भरपूर भोजन लेनी है, विटामिन बी से भरपूर भोजन लेनी है, फल साग भाजी का सेवन करना है। अगर आप मांसाहार लेते हैं तो नियमित रूप से, कम मात्रा में। अब ऐसा नहीं है कि आप मांस का सेवन कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। संयमित रूप से, अगर आप मांसाहारी हैं तो संयमित रूप से मांसाहार लीजिए। आयुर्वेद में कहा गया है कि अगर आप रेड मीट ले रहे हैं तो 2 से 3 महीने में एक बार, अगर आप वाइट मीट ले रहे हैं तो सप्ताह में एक बार, अगर आप मछली या समुद्री भोजन ले रहे हैं तो 2-3 दिन में एक बार, और अंडे का सेवन आप प्रतिदिन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप मांसाहार का सेवन करिए, बहुत ज़्यादा मत करिए, नहीं तो आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की गड़बड़ी होगी, पाचन आपका गड़बड़ाएगा। आपको इस पर ध्यान देना है। पानी की मात्रा आपको दिन भर सही लेनी है, क्योंकि पानी भी हमारे इम्यून सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लसिका तंत्र में 90 से 95% पानी ही होता है। तो आपको दिन में कम से कम 12 गिलास पानी तो पीने ही पीने हैं। लेकिन यह पानी पीने का भी एक तरीका है। आपको सुबह पानी ज़्यादा लेना है। सूर्य डूबने के बाद आपको पानी भी कम लेनी है, क्योंकि आपको किडनी को भी रेस्ट देना है। आपने मान लीजिए 6 बजे भोजन लिया तो 7 बजे आप आधा गिलास पानी लीजिए, और सोने से ठीक पहले, मान लीजिए जैसे मैं 9 बजे सोने जाता हूँ तो मैं 9 बजे 1 गिलास पानी पीकर सोता हूँ। आप इस तरीके से भी पानी का सेवन अपनाइए। पोषकता से भरपूर भोजन लीजिए, अच्छी नींद लीजिए, अपने आप को खुश रखिए। खुश रखने से आपके शरीर में अच्छे अच्छे हार्मोन बनते हैं। जब आप बुरे काम करते हैं, बुरी चीज़ें करते हैं, तो आपके शरीर में गलत हार्मोन बनते हैं, और यह गलत हार्मोन आपके इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करते हैं। तो आपको अपने चरित्र का भी ध्यान रखना है। फिर आप जल्दी सोइए, भरपूर मात्रा में पानी लीजिए, सूर्य डूबने से पहले भोजन लीजिए। तब देखिए यह कोरोना नाशक मंत्र कैसे असर दिखाता है। कोरोना ही नहीं,
लाखों अरबों वायरस इस प्रकृति में है। अब मैं यहाँ जहाँ बैठा हूँ, यहाँ हो सकता है कि लाखों वायरस हैं। आप किससे किससे बचते रहेंगे, कहाँ कहाँ लॉकडाउन करते रहेंगे और कहाँ कहाँ सोशल डिस्टेंसिंग अपनाते रहेंगे। अपने घर की चार दीवारी को मजबूत रखिए, अपने घर के गेट को अच्छे से ताला लगा के रखिए, फिर कोई चोर नहीं प्रविष्ट हो पाएगा। आपको अपने इम्यून सिस्टम पर ध्यान देना है और यही है कोरोना नाशक मंत्र। कोरोना ही नहीं, ऐसे कितने ही वायरस को यह मंत्र खत्म कर सकता है। तो अपनी चार दीवारी को मजबूत करने पर ध्यान दीजिए, बाकी सब चीज़ें छोड़ दीजिए। प्रकृति के निकट आइए, प्रकृति के जितना करीब आप रहेंगे, आप प्रकृति से जुड़े रहेंगे, प्रकृति की शक्ति आपके पास रहेगी। योग, प्राणायाम, व्यायाम, किसी भी प्रकार का व्यायाम, वह बाहरी खेलकूद हो, वह योग हो, वह एक्सरसाइज हो, कुछ भी को आपके जीवन में 1 घंटे आपको देना ही होगा। इससे भी आपका इम्यून सिस्टम अच्छा होता है। प्रकृति के करीब रहना, आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो आपको एक सच्च चरित्र वाला व्यक्ति बनना होगा। जब आप गलत कार्य करते हैं, कोई भी कार्य गलत हो, आप अपने दिमाग से, अपने तर्कों से कितना ही उसे सही साबित करने की कोशिश करें, आपके शरीर के एक एक सेल्स की भी ब्रेन होती है, वह जानती है आप क्या कर रहे हैं। और ऐसा कोई भी कार्य आपके शरीर में गलत हार्मोन्स बनाता है, गलत ऊर्जाओं को लाता है, तो आपको सही ऊर्जा में रहना है। ईश्वर वही है जो सही है, जो सही ऊर्जा है वही ईश्वर है, जो गलत ऊर्जा है वही शैतान है। ईश्वर के करीब रहिए, प्रकृति के करीब रहिए, फिर देखिए यह इम्यून सिस्टम कैसे मजबूत होता है। फिर कोरोना आपको छू भी नहीं पाएगा। अपने घर की चार दीवारी को ही मजबूत बनाने पे अपने ध्यान को लगाइए।